शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है लेकिन हंगामा पूर्ण है। आपको लग रहा होगा जो बीजेपी के विधायक हैं लखन पासवान जी, इनके हाथ में जो बुक है किसी पुस्तक का विमोचन करने आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बुक लेकर के आए हैं। हम ये जान लेते हैं कि क्या बात है कि आजकल जो विधानसभा में आते हैं आप लोग तो किताब लेकर के आते। कल जेडीयू के मंत्री जी थे, वो बायोलॉजी का बुक लेके आए थे, आज फिर आप किताब लेकर के आए। क्या चल रहा है? ये लालू चालीसा का बुक है। लालू यादव जी ने 15 वर्षों शासन में रहा तो किस प्रकार बिहार को लूटा, और इस चालीसा से पूरे बिहार के लोगों को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। ये पुनः लूटने वाले के परिवारों के हाथों में बिहार की सत्ता नहीं जाना चाहिए। यही लालू चालीसा का बुक है। या लाने के पीछे का मकसद क्या था? देखिए, जिस प्रकार आरजेडी के और जदयू के विधायक बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आजकल लोगों को ना, विधानसभा में वो बायोलॉजी पढ़ाई नहीं होती है। सभी माननीय विधायक जीत के आते हैं अपने क्षेत्र के समस्या के लिए, बिहार के जनमानस के कल्याण के लिए निर्णय ले जाती है। लेकिन जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अमर्यादित टिप्पणी करके देश के महिलाओं को शर्मसार किया है, और हद तो तब हो गई जो उस समय जिस समय देश के महिलाओं को शर्मसार कर रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव जी बैठ कर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और वहाँ सत्ता पक्ष के विधायिका महिलाओं वो शर्मसार हो रही थी। विपक्ष के तो हो ही रहा था, सत्ता के भी। भाई, महिलाओं के सम्मान की बात है, सत्ता हो या विपक्ष हो, सबको शर्मसार होना ही था। लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार हंस रहे थे, उन्हें थोड़ा सा शर्म लगना चाहिए इस बातों से। और यही लालू चालीसा में दिखलाता हूँ, जो उसी लालू चालीसा से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो उनको तो शर्म आएगा नहीं। उनकी खुद महिला मंत्री कह रही हैं कि शर्म की कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ मुख्यमंत्री ने कहा ही नहीं है। जो भी महिलाएं बहन ये अगर उन्हीं के पार्टी के कह रही हो, हमें लग रहा है या तो दबाव में है या डर है उनको, ये बोल नहीं सकते हैं। राजनीति में ज़्यादा जोर से बोलता है, आरजेडी में बोलेगा तो उसको टिकट कट जाएगा, नहीं बोलेगा तो गर्दन काट देता है। इसलिए उनको भय है। अपने जगह वो ठीक है, बोलने रहे। लेकिन पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोगों ने इसको चीज़ को देखा है। आज आपने देखा जब पुनः दूसरा दिन सदन के नेता नीतीश कुमार जी के जिस प्रकार दलितों का अपमान किया गया, जीतन राम मांझी जी का अपमान किया गया, ये दोनों विषयों के लेकर भारतीय जनता पार्टी के हम सभी विधायक प्रोटको में आज हम लोगों ने मूव कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। तो मुख्यमंत्री जी को इस बातों के दलितों के अपमान के लेकर शर्म लगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। उसी समय आरजेडी की विधायक आया और कहा जी लड्डू खाइए। हमने पूछा जी किस खुशी में? क्या दलितों का अपमान हुआ है इस खुशी में? क्या महिलाओं का अपमान हुआ है इस खुशी में? कहा जी हाँ, ये भी बात है। और पर्व के बाद 40 दिनों के अंदर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए हमें तो आश्चर्य इस बात के है। 40 दिन के भीतर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो तो है ही। वो नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि 40 दिनों के अंदर नीतीश कुमार जी को हटाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए लड्डू खाइए। हमने कहा कि भाई, एक बगैर दलितों का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, दूसरी तरफ आपको मुख्यमंत्री के लगने बनने की हो रहा है, आप लड्डू बांट रहे हो। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? पगलाए गए हो क्या? और पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो? इस प्रकार का कोई अपमानित किया जाता है? और हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार ये लोग आरजेडी के नेता और जदयू को कुछ नेता मिलकर साजिश कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनको खाने में कुछ ऐसा चीज़ मिला रहा है लोग साजिश के तहत, ताकि नीतीश कुमार जी पूरी तरह पागल हो जाएं और उनको जल्दी कुर्सी पर कब्जा हो जाए। अब जिनको कुर्सी पर बैठने का जल्दीबाजी है, वो इससे लोगों का असर भी नीतीश कुमार जी पर सदन के 2 दिनों के देखने को मिल ही रहा है। ये आप सब लोग चला भी रहे हैं न्यूज में। और आज तो हद तब हो गया, आरजेडी की विधायक उस खुशी में पहले ही लड्डू बांटना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने कहा है कि उनके खाना में कुछ मिलाया जा रहा है, कौन पार्टी मिला सकता है आपको? कौन, किस पे? आखिर हम और आप तो मिलाइएगा नहीं, क्योंकि हमको और आपको मुख्यमंत्री बनना नहीं है। बिहार के जनता तो मिलाएगी नहीं, क्योंकि बिहार के जनता को उप मुख्यमंत्री बनना नहीं को। उनको नीतीश कुमार जी को पूर्ण तरह दिमागी संतुलन खो देने से जिनको लाभ होने वाला है, वही ऐसा खेल कर सकता है ना। कई सारा आरजेडी की ओर तो जिसको उप मुख्यमंत्री बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है। अब कई सारा आरजेडी की ओर तो नहीं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो पहले से तेजस्वी यादव। अब जिसको आप तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर उप मुख्यमंत्री किनको बनना है, तय कीजिए। तो मेरा इशारा आरजेडी और जदयू की ओर नहीं है, मेरा इशारा स्पष्ट है। ये किसी को आत्मघाती कदम वही उठा सकता है हमारे और आपके प्रति, जिसको हमको और आपको लौ साझा हो जाने से फायदा होने वाला है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से मैं तो महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करूंगा, ये नीतीश कुमार जी को
जान मान के निश्चित रूप से क्षति पहुंचाने वाले लोग उनके इर्द गिर्द घूम ही रहे हैं और उसका असर भी 2 दिनों को विधानसभा में देखने को मिल रहा है। उनको मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और सिर्फ विपक्ष के रोल में ही नहीं है बीजेपी के विधायकों, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं उनके पार्टी से ही हैं, इशारा आप समझ सकते हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनना है वो और जिनको उप मुख्यमंत्री बनना है। उप मुख्यमंत्री तो पहले से तेजस्वी यादव है, लेकिन जब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इशारों में उन्होंने बता दिया कि साफ तौर पर उनके खाना में कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पागल हो जाएं और सत्ता के लोभ में कुर्सी के कारण जो है मुख्यमंत्री को गलत तरीके से उन्हें गलत खाना में गलत चीज़ मिला करके पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर उनकी चिंता बीजेपी को भी अब सताने लगी है। बने रहे कशिश के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।